नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो दोस्तों ये हमारा तुरपाई वाला ब्लाउज है और इसके आज हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। ब्लाउज की लंबाई जो बनके तैयार होनी है वो 12.5 इंच की तैयार होनी है, पर हमें इसमें तुरपाई के लिए कपड़ा चाहिए होगा, इसलिए हम इसमें मार्जिन ज्यादा देंगे। तो यहाँ पर हमने 16 इंच रखा हुआ है। आपको लग रहा होगा थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा रुकिए, पूरा समझने के बाद आपको पूरा कपड़ा समझ में आ जाएगा। ये कपड़ा हमारा ज्यादा नहीं निकलेगा। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हमने लंबाई की मार्क कर दी है और उसके बाद दोस्तों सबसे पहला काम हमारा होता है आई हुक या काज बटन जो भी आपको लगाना है उसका यहाँ पे आपको मार्जिन देना है। तो इस तरह से आधा इंच दोस्तों हमने यहाँ पे मार्जिन दे दिया है और उसकी लाइन ड्रॉ कर दी है, ताकि हम जो भी अपने गले की चौड़ाई रखेंगे, शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे तो उससे इसमें हमें डिस्टर्ब नहीं होगा। 5.5 हमारा शोल्डर है, तो ये देखिए 5.5 हमने यहाँ पे मार्किंग की है और इसी के साथ ही हम अपने गले की भी मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमने आई हुक का मार्जिन रखा है यहाँ से हमने अपनी मार्किंग करी है 2.1 पे। ध्यान से देखिए 2.1 पे, ठीक है। तो ये हमारा शोल्डर निकल आया है और ये हमारी गले की चौड़ाई निकल के आ गई है। और जो इनका रेडी शोल्डर है दोस्तों वो 2.5 इंच है। तो आप देखिए हमारे पास 3.5 इंच का कपड़ा है, आधा इंच यहाँ जाएगा, आधा इंच यहाँ जाएगा, तो हमारे पास प्रॉपर 2.5 निकल आएगा। ये देखिए जो उनका रेडी शोल्डर है वो हमारा बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये है ब्लाउज हमारा और इनका रेडी शोल्डर आपको दिखाते हैं। क्या होता है अक्सर शोल्डर कम ज्यादा होने से गला उतरने लगता है। ये है 2.5। अगर आप फिक्स बनाएंगे तो आपका ब्लाउज का गला कभी नहीं उतरेगा। अब हमें रखना है अपना आर्म होल, तो उसके लिए पहले हम लगाएंगे यहाँ पर फिटिंग। तो ये हमारी 10 इंच की यहाँ पे फिटिंग आती है और उसके बाद हमने मार्जिन कर दिया। और दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर सीधी लाइन खींच दी है इस तरह से। ओके, सीधी लाइन हमने यहाँ पे खींच दी दोस्तों। ये थोड़ा सा तिरछी होगी, चलिए सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो शोल्डर डाउन करेंगे वो सिर्फ आधा इंच का करेंगे, ज्यादा का हमको नहीं करना है, क्योंकि गला थोड़ी सा हमारा डीप भी है और इनको शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम बहुत आता है। इस बेस पे इनका गला ना उतरे तो हम यहाँ पे आधा इंच का डाउन करेंगे और सिलाई के समय आपको एक टिप और बताएंगे जिससे आपका गला नहीं उतरेगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन किया है और गले की चौड़ाई से और डाउन शोल्डर के मार्क से आपने ऐसे निशान लगा देना है। और अब बनाएंगे अपना आर्म होल। तो 5.5 इंच पे हमें आर्म होल बनाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मेजर टेप को रखा है 5.5 इंच की लंबाई पे और मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद साथ में ही आप सेंटर मार्क भी निकाल लें। उसी मेजर टेप को ऐसे उल्टा करके आधा कर दीजिए और उसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए। और यहाँ पे हमने कर दी है लाइनिंग। आज हम आपको 2 प्रकार का आर्म होल बताएंगे, दोनों ही बहुत सरल मेथड में है। आप ट्राई करिएगा, जो आपको इजी लगे वो ट्राई करिएगा। एक तो पहले जो हम आपके साथ पहले शेयर किया करते थे, यहाँ पे 1 इंच का मार्क किया, 1.25 इंच का फ्रंट पार्ट में, 1.25 इंच का, बैक पार्ट में 1 इंच का, और यहाँ पे 3 इंच मार्क करते थे और यहाँ पे 3 इंच मार्क करते थे और इस तरह से डैश कर देते थे, ठीक है। अगर आप सिंपल सा ब्लाउज बनाते हैं तो आप इस मेथड से अपना आर्म होल बनाइएगा, आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। अब दोस्तों जिन ब्लाउजों में यहाँ पर खिंचाव की प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे सलवटें पड़ जाती हैं, वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक टिप और रहता है कि ये जो सेंटर मार्क है यहाँ पर आप आधा इंच का अंदर की ओर मार्क कर दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा आर्म होल में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, बहुत ज्यादा नहीं आएगी। तो ये हम ब्लू से करते हैं। तो ये हमारी लाइन यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से हम यही मिल जाएंगे। ये देखिए सिर्फ हमारी चेंजिंग इतनी सी होती है, एक चावल के मार्जिन की। ये उन ब्लाउजों के लिए है दोस्तों जिनके आर्म होल में अक्सर खिंचाव होता है, किसी भी तरह का वो बनाए लेकिन खिंचाव नहीं जाता है। तो उसके लिए आप ब्लू वाला, यानी कि जो आधा इंच का हमने एक्स्ट्रा बताया है, ये वाला ट्राई करें। और जो नॉर्मल बेस पे बनता है उसके लिए आप पिंक वाला ट्राई कीजिए। तो दोनों में से कोई भी आप ट्राई करिएगा, बना के देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज का आर्म होल आपका तैयार होगा। तो चलिए अब गले की लंबाई रखते हैं। तो गले की लंबाई रखनी है हमको 7 इंच की। तो इसी के साथ ही हमने यहाँ पे 7 इंच का मार्क किया है दोस्तों। 7 क्यों रखा है? क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा, 6.5 हमारा बनके तैयार हो जाएगा। और 2.1 पे हमने इस तरह से यहाँ पे दोस्तों बॉक्स बनाना है और बॉक्स बना के हमें यहाँ पे राउंड शेप करना है। तो ये देखिए दोस्तों
यहाँ से ऊपर की ओर हमने 2 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हमने इस तरह से डैश करते हुए शेप दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन गया है। अब दोस्तों इनकी जो बेल्ट है वो 10.5 पे बन के तैयार हो रही है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 11.5 पे मार्क कर दिया है। ठीक है दोस्तों, 11.5 पे हमारा ये मार्क हो गया है, क्योंकि आधा इंच हमारा बेल्ट में जाएगा सिलाई में, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा। और यहाँ पर हमने एक लाइन खींचनी है। अगर आपको लाइन नहीं खींचनी तो आप यहाँ पर डैश कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हमें इस ब्लाउज को एक शेप देना है, तो यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस किया है, सिर्फ और सिर्फ 1 इंच। और यहाँ जो बेल्ट वाली लाइन है इसमें हमने 4 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है। तो दोस्तों जो 1 इंच और आधा इंच मार्क किया है ये ब्लाउज में ऊपर की तरफ मार्क किया। बेल्ट का जो निशान है उससे ऊपर की ओर आई हुक वाली पट्टी पे 1 इंच मार्जिन दिया है और कमर तरफ हमने आधा इंच का मार्जिन दिया है और इनको आप ऐसे मिला दीजिए, तो आपकी बेल्ट का भी शेप आ गया और ब्लाउज का भी शेप आ चुका है। अब हमें देना है 4 टक्स। कैसे बनानी है, आपने यहाँ पे मेजर टेप को इस तरह से रख दिया है और जो गले की निशान है उस पे आप इस तरह से अंगूठे को रख के ऐसे मेजर टेप को आधा कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे सेंटर मार्क यानी कि इन दोनों के बीच का पॉइंट निकल आएगा। और यहाँ पर आपने 3 इंच की एक लाइन खींच देनी है इस तरह से। और इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो सिर्फ आधा इंच का जाएगा, ज़्यादा आप नहीं खर्च करेंगे यहाँ पर। और ये जो 4 इंच का निशान था यहाँ पे हमने 2 इंच का इस तरह से मार्क रखा है और इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो आपके ब्लाउज की फिटिंग के हिसाब से जाएगा। कैसे करना है ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज है, इस तरह से हमने इसको रखा। अब ध्यान से आप देखिएगा, ये जो हमारा बेल्ट का नाप है इस बेल्ट के नाप में हमने अपने मेजर टेप को ऐसे रख दिया। ठीक है, आई हुक पट्टी छोड़ के रखा है दोस्तों हमने, तो ये देखिए हमारा 7.25 इंच आया है। ठीक, अब अपने नाप वाले ब्लाउज को हटाते हैं और 7.25 इंच हम यहाँ पर इस तरह से रख देते हैं। ये हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया और निशान लगा दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कपड़ा कितना बच रहा है। तो ये देखिए 2.1 का हमारा कपड़ा यहाँ पर बच रहा है, तो वही 2.1 हम इस तरह से मेजर टेप रखेंगे कि दोनों में कवर हो जाए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रखा दोस्तों और हमारी बेल्ट में कपड़ा हमारा इतना जाएगा, 2.1 की हमारी यहाँ पर बेल्ट जाएगी, तो अपने आप ही हमारी कमर की फिटिंग एक बराबर में निकल आएगी। अब हमें तीसरी साइड टक्स लगानी है, तो यहाँ पे हमने 1 इंच मार्क किया है इस तरह से और यहाँ से हमने इस तरफ 5.5 इंच की एक लाइन खींची है, वो भी कटिंग वाली लाइन से। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग यानी कि 1 चावल के हिसाब से। और यहाँ पर हमने 3 इंच की एक लाइन खींची है और इसमें जो हमारा कपड़ा जाएगा वो दोस्तों आधा इंच जाएगा, ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं लेंगे। इस तरह से हमारी चारों टक्स यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं और इससे आपको कमर को नाप यानी कि फिटिंग सही मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा 40 साइज का फ्रंट पार्ट है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब दोस्तों हम 40 साइज का बैक पार्ट कट करेंगे, तो इसमें हमें तुरपाई के लिए मार्जिन भी निकालना है। 12.5 इंच का हमारा ये बनके तैयार होना है और उस हिसाब से हमें नीचे तुरपाई के लिए 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखना है। तो ये देखिए 12.5 आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा, 1.5 इंच हमको वहां चाहिए, यानी कि 2 इंच हमको एक्स्ट्रा चाहिए। 12.5, 13.5, 14.5 यानी कि 14.5 प्रॉपर लंबाई है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 15 यानी कि 15 इंच पे रख लिया है ताकि हमारा कपड़ा हमें कम नहीं पड़े, फोल्ड करने में तुरपाई में कपड़ा कम नहीं पड़े, इसीलिए हमने यहाँ पे 15 इंच पे लंबाई का मार्क कर दिया है। अब हमें देना है अपना शोल्डर, तो जितना हमारा फ्रंट पार्ट का शोल्डर था उससे हमारा आधा इंच कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको आई हुक पट्टी का मार्जिन नहीं देना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे 2.1 का अपने गले का भी मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे फिटिंग का मार्क। तो दोस्तों 10 इंच हमारी यहाँ पे फिटिंग थी, तो यहाँ पे हम करेंगे 9.25 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था। तो यहाँ पे हमने 9.25 यानी कि 1 पॉइंट, 9.25 नहीं 10 में से 1 पॉइंट कम करके यहाँ पे हमने मार्जिन फिटिंग का मार्क कर दिया है। अब साथ ही हम रखेंगे अपनी कमर का निशान। तो कमर का निशान आपको कैसे लेना है, यह है आपका ब्लाउज, देखिए इस तरह से हमने रखा है और आप इसे कमर का मार्क कर लीजिए।
और जो भी आपकी कमर का मार्क हो उसका चौथाई लेंगे। ये देखिए 14.5, यानी कि देखो ऐसे आप इसको नाप लीजिए। 29 हमारा निकल के आया। अब इसका चौथाई चाहिए, तो 14.5 हमारा 2 भाग में था, तो उसको हमने इस तरह से फोल्ड किया, तो ये हमारा निकल आया चौथाई हिस्सा। ये देखिए, तो जो भी आपका निकल के आया इस तरह से आप मेजर टेप को फोल्ड करते हुए यहाँ पे मार्क कर दीजिए। तो ये हमारा मार्क हो गया। ये हमारा प्रॉपर फिटिंग है, लेकिन हमें पीछे प्लेट भी लगानी है, यानी कि टक्स भी लगानी है, तो उनके लिए भी हमको यहाँ पे कपड़ा बचा के चलना होगा। तो यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा दिया है, ताकि हमारी 2 टक्स यहाँ पर निकल के आ सकें। और हमने यहाँ पे कर दी है कुछ इस प्रकार से लाइनिंग, और साथ ही साथ हमने मार्जिन को भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और जो आपको तुरपाई में फोल्ड करना है उसका भी दोस्तों हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फिटिंग का मार्क हो चुका है। अब हमें देना है आर्म होल। तो आर्म होल के लिए यहाँ पर हम सिर्फ आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि जो हमारा गला बनना है वो 7 इंच का ही बनना है। जितना कि हमने फ्रंट पार्ट में बनाया था सेम प्रोसेस में हमारा यहाँ पे गला बनेगा। आगे और पीछे का दोनों गला बराबर है। ये दोस्तों कस्टमर डिमांड पे है। और यहाँ पे हमने 6.25 इंच का आर्म होल रखा है, जबकि फ्रंट पार्ट पे हमने रखा हुआ था 5.5 इंच का। 6.25 का आर्म होल रख के इस तरह से हमने यहाँ पर सेंटर मार्क निकाल के निशान लगा दिया है। अब बॉक्स बना के आपको बताते हैं कि कैसे आप ये बैक आर्म होल बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया है। बहुत ही सरल मेथड है, ध्यान से बस देखिएगा, आपका मिस्टेक एक भी नहीं होगा और ना ही आपका आर्म होल में खिंचाव आएगा। 1 इंच आपने ऐसे मार्क किया, और 3 इंच आपने ऐसे मार्क किया, और 3 इंच आपने ऐसे मार्क किया, और इनको आपने इस तरह से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा बन गया नॉर्मल सा सिंपल सा आर्म होल। लेकिन बहुत से बॉडी मेजरमेंट ऐसा होता है कि ये आर्म होल फिर भी यहाँ पर खिंचने लगता है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो ये जो सेंटर मार्क निकल के आया है, इसमें आधा इंच का आधा आप एक मार्क और लगा दीजिएगा गले की तरफ, उन ब्लाउजों के लिए जिनमें आपका खिंचाव होता है। और कुछ इस प्रकार से बनाइएगा। देखिए ध्यान से, ब्लू चौक से हम इसमें काम करेंगे और सेम प्रोसेस में चले जाइएगा जैसे आप अभी गए थे। आप देख सकते हैं सिर्फ इतना सा हमारे यहाँ पर अंतर आया है। ये उनके लिए है जिनके आर्म होल अक्सर खिंचाव करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा बैक पार्ट इस तरह से इतना बन गया है। अब हमें गले को बनाना है। तो यहाँ से यहाँ हमने 7 इंच पे मार्क किया है, और जो चौड़ाई हमने ऊपर रखी थी 2.1 की, वही चौड़ाई हमने यहाँ पर रखते हुए बॉक्स बना लेना है, और गले में राउंड शेप देके अपने गले को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बैक नेक रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे टक्स लगानी है। टक्स कैसे लगानी है? ये जो शोल्डर है, शोल्डर पे आप इस तरह से मेजर टेप को रखिए, जितना शोल्डर है उतने पे रखे। यहाँ पे आप ऐसे उंगली लगा के इसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए, यानी कि बीच का हिस्सा। जो हिस्सा निकल आया उससे यहाँ तक की आप इस तरह से नाप लीजिए। तो हमारा 4 निकल के आया, वही हमने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ से यहाँ हमने 5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है, जिसमें हमारी टक्स रेडी होगी 1 इंच की। इस तरह से हमारी टक्स यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारा तुरपाई वाला ब्लाउज है, इसलिए आधा इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे नहीं रखा है। जो भी आपको मार्जिन लेना हो आप तुरपाई के समय उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है दोस्तों, और ये फ्रंट पार्ट हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, अब हम 40 साइज की बाजू करेंगे। यहाँ पे ड्राफ्टिंग, ये फ्रंट और बैक हमारा हो गया है। दोनों को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। कटिंग करेंगे बाद में, जब हम यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे बाजू की। इस तरह से हमने यहाँ पे 4 भाग में इसको फोल्ड कर देना है। ठीक दोस्तों, ये हमने इसको 4 भाग में यहाँ पे फोल्ड कर दिया। जहां तक आपका कपड़ा बराबर है इसमें आप लाइन कर लीजिए। जहां तक आपका कपड़ा बराबर आ रहा है यहाँ पर आप एक लाइन कर दीजिए, फिर आप अपनी बाजू तैयार करिए। तो ये हमारी तुरपाई वाली बाजू है दोस्तों। तो हमें तुरपाई के लिए कपड़ा फोल्ड करना होगा, तो उसका मार्किंग हम यहाँ पे पहले से ही कर लेते हैं। 1 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है और लाइनिंग कर देते हैं। उसके बाद बाजू उठा के नापते हैं कि कितनी हमारी बाजू है। ये हमारा ब्लाउज है, और इस तरह से हम इसको नाप लेते हैं। ये देखिए 4.5 इंच की बाजू बनके तैयार हो रही है।
तो 4.5 हम यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे तो देखिए हमारे पास सिलाई के लिए भी पर्याप्त कपड़ा निकल के आ रहा है। यानी कि अगर हम तुरपाई में कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा भी फोल्ड कर देंगे तो हमारी लेंथ प्रॉपर निकल रही है। टोटल यहाँ पर हमारे पास 6.5 इंच का कपड़ा है। तो इस तरह से हमने नाप लिया पूरा और मेजर टेप को ऐसे सेट कर लिया है। अब इसी तरह सेट में ही आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे। सबसे पहले आप आधा इंच पे एक मार्क करिए और उसके बाद दोस्तों आप 2.5 इंच पे एक मार्क कर दिए। ठीक है, आधा इंच पे फिर 2.5 इंच पे। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हमारी 4.5 इंच की लेंथ की बाजू है। अगर हमने यहाँ 3 या 4 इंच माइनस कर दिया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइनिंग कर दी है। अब हमें देनी है यहाँ पर गहराई। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्लीव्स ओपनिंग नाप लेंगे कितना आ रहा है। तो ये है हमारा ब्लाउज और इसकी स्लीव्स ओपनिंग है दोस्तों 5 इंच की। तो यहाँ से यहाँ हमने 5 इंच पे मार्क कर देना है और साथ ही अपना मार्जिन भी ऐड कर देना है। अब इनका आर्म होल देख लेते हैं कितना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मेजरमेंट रख के 7.5 का हमारा ये आर्म होल आ रहा है। तो ये जो तीसरी लाइन है इसमें हमने 7.5 पे मार्क कर देना है ऐसे। तो ये लेंथ हमको मिल चुकी है। अब यहाँ पे 1 इंच पे करिए और सेकेंड लाइन पे करिए आप 4.25 इंच पे और इनको मिला दीजिए इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ पे बाजू आ गई और यहाँ से हम लाइन नीचे ले जाएंगे और जो हमने मार्जिन की और ओपनिंग की लाइन रखी है वो हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी। तो ये हमारी बाजू हो गई। अब हमें देनी है गहराई जो कि हमारी फ्रंट पार्ट में आती है। तो यहाँ पर पहले हमने 1 इंच पे ऐसे मार्क किया है। उसके बाद जो हमारा ये सेंटर मार्क निकला था इसमें हमने 1.25 इंच पे ऐसे मार्क किया है। एक मार्क हमारे पास पहले से है और ऐसे हमने यहाँ पे गहराई देते हुए अपने बाजू को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों ये तो हमारी 40 साइज की 4.5 इंच की बाजू हो गई। लेकिन एक टिप इसमें और शेयर करेंगे आपके साथ। क्या होता है, तुरपाई वाली बाजू अक्सर यहाँ पे ओपनिंग से ऊपर की ओर उठने लगती है। तो जिनको ये समस्या होती है आप लोग क्या करें, यहाँ पे जहाँ पे आपको सिलाई लगानी है यहाँ पे आप आधा इंच माइनस कर दीजिए और ऐसे लाइन कर दीजिएगा और इसको कट कर दीजिएगा। जब आप कट कर देंगे तो इसी हिसाब से सारे कपड़े यहाँ पे फोल्ड होंगे। तुरपाई का भी अपने आप कपड़ा यहाँ पे उतना ही फोल्ड होगा जितना यहाँ पे फोल्ड होगा। तो आपके बाजू के ऊपर के उठने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये बाजू अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बाजू, ये तीनों चीजें दोस्तों हमारी 40 साइज के ब्लाउज की यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। जब तक हम करते हैं कटिंग तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।